नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और अपने इस चैनल पे पिछले कई सालों से आप लोग देखते हो कि 32 बार के फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। 32 बार एक वेट लॉस करने का जादुई फॉर्मूला है। कोई भी इंसान बिना किसी डाइटिंग के 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। घर बैठे बस खाने को धीरे चबाकर अगर खाए तो अपना वजन कम कर सकता है। कैसे चबाना है वो 32 बार के फॉर्मूला में बताया गया है। आज की वीडियो में भी प्रीति जी को सुनेंगे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। प्रीति जी ने अपना 16 किलो वजन कम किया। कितनी ज़्यादा खुश हैं वो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा जब प्रीति जी को सुनोगे तो। उसके अलावा मेरा प्रयास रहता है कि हर वीडियो से पहले ना कोई एक ऐसी जानकारी दे दूं जिससे आपका फ़ायदा हो। आपको पता है 32 बार के फॉर्मूला से अभी तक दुनिया भर में लाखों लोगों का वज़न कम हो गया, लाखों का। और पता है जब कहीं वज़न कम करने के लिए जाते हैं तो पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ किसी ने कोई पैसा नहीं देना, आप घर बैठ के सब कुछ करना है। बस खाने को धीरे चबाने की कला सिखाते हैं हम। बस इतना करो और फिर देखो कमाल क्या होता है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो से पहले काम की जानकारी गूंद कतीरा के बारे में मैं आपको देना चाहता हूँ। गूंद कतीरा आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसको ट्रैगेकैंथ गम भी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। गूंद कतीरा ये वो गूंद नहीं होता जो लड्डुओं के अंदर डलता है, जो सर्दियों के अंदर लड्डू बनाए जाते हैं, जो ताकत के लिए लड्डू बनाए जाते हैं। ये वो गूंद नहीं है, वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, ये लाइट कलर का होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी फलूदा कुल्फ़ी जब खाई होगी तो उसके अंदर गूंद कतीरा डलता है, वो खाया ही होगा। यहाँ पर उत्तर भारत में तो आजकल जो नींबू पानी मिलता है, जो शिकंजी मिलता है बाहर मार्केट में, उसके अंदर भी गूंद कतीरा डाला जाता है। और मैं तो बचपन से गूंद कतीरा खा रहा हूँ और खाने के अंदर ये इतना टेस्टी, वैसे इसका अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही इसकी कोई स्मेल होती, ना कोई ऑर्डर होता, ना ही इसका कोई ऐसा टेस्ट है, लेकिन इसके अंदर गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार कैसे है? सबसे बड़े गुण इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गुण है कि इसके अंदर फाइबर है और प्रोटीन है, वो भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर। और मैं आज इस वीडियो में कि ये आपको वेट लॉस में कैसे मदद करेगा, खास तौर पे मेरा फोकस उस चीज़। इसके गुण तो इतने सारे हैं गूंद कतीरा के, बस क्या बताऊं। वेट लॉस में कैसे मदद करता है? वेट लॉस के अंदर अगर आप गूंद कतीरा लेते हैं तो इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में है, वो एक सबसे पहला काम क्या करता है, जब आप उसे खाते हैं तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज को इंस्टेंट स्पाइक नहीं देता। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड ग्लूकोज को इंस्टेंट स्पाइक नहीं देती तो वो आपका वज़न कम करने में मदद करती है, आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। साथ में क्योंकि ये पानी में सिर्फ 1 चम्मच, 1 बाउल पानी के अंदर सिर्फ 1 चम्मच गूंद कतीरा डालो, पूरा बाउल भर जाएगा। गूंद कतीरा सारे पानी को अपने अंदर सोख लेगा और ये पूरा बाउल भर जाएगा। और फिर आप इसको खाते हो तो इसमें कैलोरीज जो हैं वो ना के बराबर हैं, बिल्कुल ना के बराबर कैलोरीज हैं। तो कैलोरीज तो आपके अंदर गई नहीं, प्रोटीन और फाइबर चला गया। आप काफ़ी देर तक भरा भरा महसूस करते हो और ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। जब ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे तो आपका वेट लॉस होना स्वाभाविक है। अब ये तो बात रही वेट लॉस की। इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। बहुत से लोगों को ज़्यादातर बीमारियां इसलिए होती है कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, अगर वो गूंद कतीरा खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट और पानी का कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में, तो आपके बाउल की मूवमेंट को बहुत अच्छा करता है। और जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जिन लोगों को बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या है, उनको गूंद कतीरा लेने से फ़ायदा होगा। लोग बोलते हैं कि उनको खून आता है उनके टॉयलेट के अंदर, तो उन लोगों को ये गूंद कतीरा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। गर्मी की जिनको समस्या है, जो बाहर जाते हैं उनको गर्मी की वजह से चक्कर आ जाते हैं, अगर आप गूंद कतीरा खाओगे तो वो चक्कर आने बंद हो सकते हैं। कुछ लोगों को गर्मियों में नक्सीर आ जाती है, नाक से खून आने लगता है, उन लोगों को गूंद कतीरा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप वो गरम वाला गूंद मत ले आना मार्केट से जो लड्डुओं के अंदर डलता है। गूंद कतीरा, अंग्रेजी में इसको ट्रैगेकैंथ गम कहा जाता है। अगर इसे खरीदना चाहते हो तो किसी भी अच्छी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, नहीं तो पंसारी के पास जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिलता तो ऑनलाइन सर्च करो, वहाँ मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता भी होता है, महंगा नहीं होता। सिर्फ 1 चम्मच डालो, पूरा 1 बाउल तैयार हो जाता है। और इसको आप अगर लोगे तो ये जो मैंने आपको बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर शरीर में किसी प्रकार की सूजन है
आप गूंद कतीरे का सेवन करते हैं तो उसको ठीक करने का काम करता है। इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपकी गट के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको बहुत अच्छा महसूस करता है और आपके गट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। एंटी एजिंग इफेक्ट इसके अंदर है, आपको उम्र से कम दिखाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके फ़ायदे इतने हैं कि बस इसको जहाँ तक बताया जाए कि ये वीडियो चलती चली जाएगी, मैं वहाँ तक बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ था कि ये वेट लॉस से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो गूंद कतीरा लेने से ना और पुरुषों की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पुरुषों की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। जो महिलाएं हैं, खास तौर पे महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद जब वो अपना बेबी डिलीवर कर देती हैं तो उसके बाद उनको गूंद कतीरा लेने से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान बहुत कम हैं। वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना बताऊं, मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही मेरे सीनियर हैं अनुराग जी का आपने पहले भी हमारे चैनल पे देखा होगा, अनुराग ऋषि जी, उनके चैनल पे मैंने गूंद कतीरा के ऊपर वीडियो देखी। मैं क्योंकि बचपन से खा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पहले भी पता था, अपनी वीडियो में पहले भी बताया, तो मैंने कहा कि वेट लॉस से जुड़ा हुआ इस वीडियो में बता देते हैं पूरे डिटेल में, किसको नहीं भी खाना चाहिए। आप अनुराग जी के चैनल पे जाके देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रीति जी के इंटरव्यू पे। प्रीति जी ने कैसे अपना 16 किलो वजन कम किया। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी लें कैसे लें, तो हमारी ग्रीन टी जो है 32 बार वाली, वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है, गूगल पे जाके सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी। अभी सुनते हैं प्रीति जी को, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार प्रीति जी। नमस्ते सर। कैसे हैं मैडम आप? सर अच्छे हैं हम आप। पहले अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हैं, 32 बार करके। कहाँ, कौन से शहर से बात कर रहे हैं मैडम आप? सर बीकानेर से। बीकानेर से। अच्छा। यस सर। तो प्रीति जी, आपका वजन कम हुआ है सुना है। यस सर, 32 बार के फॉर्मूले से है सर। कितना कम हो गया मैडम? सर आज की डेट में 16 kg कम हुआ है। 16 kg? यस सर। अरे। जिसमें कि सर मैंने 2 छोड़ भी दिया था बीच में, जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए छोड़ भी दिया था, क्योंकि शादियां थी घर में तो मैं वहां चली गई, इस वजह से छूट गया था। बाकी सर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया और अभी तक मेरा 16 किलो वजन, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है और क्या सर। किया इसके लिए मैडम आपने? सर कुछ नहीं, बस आपका वही 32 बार वाला फार्मूला अपनाया है। अच्छा, कोई डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं Yes, sir। किया? कोई डाइटिंग नहीं की सर, इवन मैंने तो सब कुछ खाया, मिठाइयाँ खाई, पिज्जा भी खाया, अच्छा। हफ्ते में 1 दिन भी, अभी भी खाती हूँ। अच्छा, पिज्जा भी खाया है? यस सर। हाँ। वही ये। जादू सा हो, मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब सब कुछ खाते पीते हुए भी वजन कम हो सकता है। हाँ 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 हाँ। नहीं, अब आप देखने में, मैं जैसे आपकी ये तस्वीर देख रहा हूँ ना, आप देखने में तो काफी ज्यादा हल्के दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पहले की तस्वीर है? यस सर। अच्छा। और ये हम देख रहे हैं अभी आपकी, ये फिलहाल की तस्वीर है आपकी। यस सर। तो आपको तो आपका इंच लॉस भी लगता है काफी ज्यादा हुआ है, कमर का साइज भी काफी कम हुआ है। यस सर, कमर का साइज सर मेरा पहले 44 था, अभी 38 है सर। अच्छा, 44 यस। से 30 पे आ गए। यस सर। वाह, 6 इंच कम हो गया। कैसा फील हो रहा है मैडम? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो आपने इस दौरान ये जो इतना सारा वजन कम हुआ, तो इसमें कोई जरा भी कोई डाइटिंग कुछ नहीं की? नहीं सर, एक दिन भी डाइटिंग, इवन मैंने तो सर सॉल्ट फ्री डे भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को थोड़े से चक्कर आने लग जाते थे शाम तक, हाँ तो इस हाँ। वजह से मैं सॉल्ट फ्री नहीं कर पाई। अच्छा, फिर भी 16 किलो वजन कम हो गया। जैसे और कोई कोई एक्सरसाइज वगैरह की है आपने इस दौरान? कोई एक्सरसाइज नहीं की सर, मैं तो नीचे घूमने भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं अभी, इस अच्छा। वजह से नहीं हो पाता मेरा। कितने सालों से था आपका वजन बढ़ा हुआ? सर 11 सालों से। 11 सालों से।
और 11 सालों से और भी कोई तरीका अपनाया कभी वजन कम करने का? सर अपना है नहीं, लेकिन अपनाने वाली थी और उससे ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। जब भी फिर मैंने यूट्यूब पे स्क्रॉल किया तो आपका ये मिल गया वीडियो। अच्छा। हर्बल के प्रोडक्ट लेने थी, इन्होंने मेरे को बताया था एक मंथ का 5500 रुपए। अच्छा जी। सर मेरे पास थे नहीं, तो मैं देखने लगी मैं शायद कोई और तरीका हो जिससे हम्म। पैसे भी खर्च ना हो, कम हो जाए। हम्म। सर बस भगवान भेज दिया। अच्छा। और आप से सर कम होना शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू कर दिया था सर मैंने। पहले दिन आपकी कम से कम नहीं तो 16 वीडियो देखी थी एक ही दिन में। अच्छा जी। तो वही अपना देखती। वहां 5500 रुपये एक महीने की मांग रहे थे और उसमें कोई गारंटी दे रहे थे कि इतना वजन कम हो जाएगा? सर गारंटी कुछ नहीं थी उनकी, ये कह रहे थे फ्री सेमिनार है हमारी, उसको ज्वाइन करो, उसके बाद आपकी मर्जी है लेना मत लेना, और आप इसके मेंबर भी बन जाना, आप भी आगे अगर बेचोगे तो आपको भी कमीशन मिलेगी। अच्छा, वही मेंबर बनाने वाला सिस्टम था वहां पे? हाँ सर। अच्छा। लेकिन मेंबर जब जब आप खरीद लोगे। अच्छा। और यहाँ पे हाँ जब आप इसमें 32 बार में आए तो यहाँ पे आपके अभी तक कितने पैसे लगे वजन कम करने सर, में? 1 रुपया नहीं हुआ सर। 1 रुपया भी? 1 रुपया भी नहीं सर। तो वो ग्रीन टी उसको तो हम ही पीते हैं ना, तो उसमें काम आना जाएगा। 1 रुपया नहीं लिया किसी ने। अरे वाह। वाह। खुश हो आप? सर बहुत खुश। कोई हेल्थ डिजीज भी ठीक हुआ है? कोई प्रॉब्लम हेल्थ इशू था? यस सर, मेरे को पहले थायराइड थी। अच्छा। अब मेरी थायराइड सर, और पहले क्या था, मैं जब सुबह सुबह सो के उठती थी तो मेरे तलवों में पेन होता था आधा घंटे तक। जब हाँ। जमीन पर रखती थी चलती थी, मेरे दर्द होता था सर। वो अच्छा। दर्द मेरा बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा। सर, यहाँ भी चढ़ जाती हूँ मैं आसानी से, मेरा घर है वो 3rd फ्लोर पे है, तो मैं आराम से चढ़ जाती हूँ। अच्छा। थायराइड लाइट की लाइट से फील होने। थायराइड की आपने टेस्ट कराया है? यस सर, मेरे को 6 साल से थायराइड था, गोलियां चल रही थी मेरी 7.5 की, 75 mg वाली जो आती है। और अभी? अभी तो कोई गोली नहीं ले रही, सब बंद कर दिया मैंने। अच्छा। और बंद करने के बाद भी कराया तो भी नॉर्मल ही आया है। तो मतलब हम लोगों को ये बात चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि 32 बार से थायराइड ठीक होता है, बिना किसी पैसों के, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के? 100% सर। 100% होता कर दिया, साथ में मेरे शरीर को लाइट कर दिया सर। सबसे अच्छी बात तो ये है, आलस रहता था, सात है। सात बजे तक सो के उठती थी, अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ सर। 5 बजे उठ जाते हो दिन में? दिन में नींद आती है? दिन में नहीं आती सर अब। पहले आती थी? पहले तो दिन में घंटे सो जाती थी। अच्छा। तो मतलब इससे आसान तरीका भी दुनिया में कोई लगता है वजन कम करने का? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता सर, कोई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं लगता इसमें एक नया जन्म हो गया हमारा? बिल्कुल सर। मेरे हस्बैंड भी काफी खुश होते हैं। कहते हैं तो लोग कहते हैं पतले हो गए पहले से, कोई बात है क्या, बीमार हो गए? हम्म। कहती हम्म। नहीं, बीमार सही हम्म। हुई हूँ, बीमार तो जब। अब आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पहले जैसे हम खाना खाते थे वो तो बहुत ही गलत तरीका था, खाना तो असल में ऐसे ही खाना चाहिए? बिल्कुल सर। सर आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बोला था कि पानी को खाकर पियो और खाने को चबाकर पियो पानी समझकर। हाँ। वो वाली मेरे दिल को छू गई सर बात। अब हाँ। मैं पानी भी मतलब ऐसे पीती हूँ सिप सिप करके, जैसे चाय पीते थे पहले वैसे पीती हूँ पानी को भी। हाँ। 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 और सर आपका घुटने में भी दर्द होता था, वो भी बिल्कुल चला गया। अब लगता ही नहीं कि मेरे घुटने में हुआ कभी दर्द, बिल्कुल नहीं लगता सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा, आपको जैसे ये खाना खाते हो तो खाने में आपको क्या लगता है कि आपकी डाइट कितनी कम हो गई है? सर बिल्कुल कम हो गई, पहले मैं 4 रोटियां खा जाती थी, हम्म। और अच्छी या किसी की बच गई रोटी लगता है ये बेकार होगी खराब होगी तो 5 भी खा लेती थी सर। अच्छा। और अभी एक ही खाई जाती है। एक ही खाई जाती है? यस सर। उसमें भी पेट ऐसा फुल हो जाता है जैसे पता नहीं कितना खा लिया। और फिर सर उसके बाद ग्रीन टी पी लेते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसे हल्की कर देती है, सब कुछ पच गया जैसे जाते ही उसके। जी 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 जी। अच्छा, तो जब इतना कम खाना हो गया तो कमजोरी वगैरह का भी कुछ?
नहीं सर, कोई कमजोरी नहीं आई। कोई चक्कर वक्कर कुछ नहीं है? नहीं, नहीं सर। अच्छा। और बच्चे कितने बड़े हैं आपके? सर मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, छोटा वाला 4 साल का है। अच्छा। जी सर, मेरी जीन्स भी आने लग गई पुरानी वाली। अच्छा। वाह, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। पुराने, अच्छा। इवन तो मेरे का लहंगा था सर, वो मेरे नहीं आता था, तो अभी मैं 7-8 सालों से उसको ऐसे ही सोच के रख देती थी। लेकिन अभी मैंने उसको ट्राई किया सर, वो मेरे आ गया, मेरे को बहुत खुशी हुई। लहंगा आपका? शादी का जो जोड़ा होता है वो वाला सर, अब आने लग गया मैं। अरे वाह, वाह वाह वाह, वो लगभग हर महिला का सपना होता है कि हमारा जो शादी वाला जोड़ा है वो हमें फिट आ जाए। तो आपका ये सपना साकार हो गया। क्यूट हो। तो, यस सर। तो आपने जैसे इतना वजन कम किया है, तो एक बार ना अपनी दिनचर्या भी समझा दीजिए कि कितने बजे उठते थे, कब नाश्ता करते हो, कब क्या करते हो, ये समझा दीजिए एक बार। जी सर, सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद में 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, धीरे धीरे बैठ के आराम से। फिर उसके बाद? घर का काम स्टार्ट करती हूँ सर। ठीक है। फिर बच्चों को छोड़ के आने के बाद 1 गिलास पानी पीती हूँ सर मैं 6:30 बजे। ओके। फिर चली जाती हूँ, दूध लेके आने के बाद फिर 1 गिलास पानी भी लेती हूँ सर। ठीक है। फिर अपना शुरू हो जाता है रूटीन। फिर 9 बजे में नाश्ता कर लेती हूँ सर, कोई फ्रूट मिल जाए, ओट्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए घर में वही खा लेती हूँ थोड़ा हम्म। सा। ठीक है। फिर लंच सर मेरा 12 से 1 के बीच में। ठीक है जी। ओके। फिर उसके बाद में सर ग्रीन टी भी लेती हूँ। नहीं, लंच में आप क्या खाते हैं? सर जो भी घर में बना हो। अच्छा, रोटी? ज्यादातर रोटी रहती है? रोटी रहती है, चावल भी रहते हैं सर, रोटी चावल दाल, थोड़ा सा दही और ऐड कर लेती हूँ सर ओके। तो रोटी के टुकड़े जैसे हम बताते हैं एडवांस में करना, आप एडवांस में ही करते हो या खाते खाते करते रहते हो? मैं। एडवांस में कर लेती हूँ मैं। कितने हो जाते हैं एक रोटी के टुकड़े? तो 32 से 40 टुकड़े कर लेती हूँ अच्छा, एक रोटी के। 32 से 40। और पहले जब आप 32 बार नहीं करते थे तब कितने होते थे? सर 6 टुकड़े मुश्किल से। अच्छा। ठीक है। 6 टुकड़े साथ पूरा खाना खा लेती थी पहले सर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लंच के बाद आपने बताया ग्रीन टी पीते हो। यस सर। ग्रीन टी कौन सी, 32 बार वाली उसके की? बाद जी सर, जी सर, कैमोमाइल फ्लेवर की 32 वाली ग्रीन टी पीती हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में शाम को जब बच्चे आते हैं उनको खाना वाना खिला देती हूँ। फिर शाम को 6 बजे से पहले पहले खाना खा लेती हूँ सर मैं। अच्छा। तो जैसे, अच्छा, दोपहर को लंच भी आप 12-1 बजे ही कर लेते हो? जी सर। ठीक है, फिर तो 6 बजे भूख लगती होगी हल्की फुल्की। लग जाती है सर। क्या क्या खाते हो शाम को? जो घर में सबके लिए बनता है वही खाती हूँ सर, रोटी और सलाद सब्जी। तो बाकी सब तो लेट डिनर करते होंगे। बाकी नहीं, बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो मेरे साथ ही खा लेते हैं, वो नहीं खाते तो बाद में खा लेते हैं, मैं अपना अकेले लेके बैठ जाती हूँ सर, अब नहीं शर्माती मैं किसी से। वो 6 बजे तक अपने हस्बैंड भी बाद में आते हैं, बाद में खा लेते हैं, मैं पहले अपना लेके बैठ जाती हूँ। और कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में? 35 से 40 मिनट लग जाती हैं। और पहले कितना लगा करता था जब 32 बार नहीं करते थे? 7 मिनट, मुश्किल से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के बीच खाना फिनिश। क्योंकि पहले मैं टीचिंग स्कूल जाती थी सुबह सुबह जल्दी जल्दी, मैंने देखा था एक आधा घड़ी में तो 7 मिनट में पूरा खाना फिनिश मेरा। अच्छा। और इसमें भी अपनी वो समझती थी, शान समझती थी कि मैं सबसे जल्दी खाना खा लेती हूँ। बड़ा ही समझते थे अपनी, बिल्कुल सर, शान समझती थी। अब हाँ? पता चला ये शान नहीं थी, वहीं से बीमारियों का घर बनता चला गया। हाँ। अच्छा, और अब 6-6:30 बजे, जब उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक कुछ नहीं खाते आप? 9 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। ठीक है। तो रात को भी ग्रीन टी लेते हो? क्या सर? ग्रीन टी रात को भी लेते हो? यस सर, रात को भी लेती हूँ सोने से पहले। अच्छा।
इसके ग्रीन टी पीने के क्या फायदे महसूस होते हैं? सर सबसे बड़ा फायदा तो ये तुरंत मिलता है इसका कि जैसे इसको पीते ना बड़ा लाइट फील होता है, और हाँ। ऐसा लगता है जो भी हमने खाया वो पेट में सारा पच गया इसके जाते ही। जी जी जी। और आपको अब नींद कैसी आने लगी है रात को, जैसे 32 बार कर रहे हो? सर नींद अच्छी आती है अब। अच्छा, कितने बजे सोते हो रात? नींद एकदम से नहीं आती। सर 10 बज जाते हैं मेरे को सोते सोते, 10 से 10:30, कभी 11 भी बज जाते हैं। और 5 बजे उठ जाते हो सुबह? 5 बजे उठ जाती हूँ, उसमें भी मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या मेरे को और लेटना है। हम्म। पहले से आँख खुल जाती है 5 बजे, तो मैं बिस्तर छोड़ देती और पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब दिक्कत आती थी उठने में? हूँ। दिक्कत आती थी सर उठने में, बड़ी मशक्कत करके उठना पड़ता है, चले अब तो जगना ही है, जगना ही है। पहले ये सोचते 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, ऐसे लेट हो जाते थे मेरे बच्चे स्कूल के लिए। बहुत ही अच्छा लगा प्रीति जी आपकी बातें सुन के। जो आपकी तरह, आप बीकानेर राजस्थान से बोल रहे हैं ना? जी सर। अच्छा, तो ये सर वीडियो मैंने देखने आपका का 21 क्या होता है? चैलेंज था, 21 दिन का जो हार्ट चैलेंज शुरू किया था वो भी किया है मैंने सर आपके साथ। अरे वाह, वाह वाह। तो ये वीडियोस देखने से फायदा होता है मैडम? बिल्कुल होता है सर, मोटिवेट होते रहते हैं अंदर से, अच्छा। मोटिवेशन मिलता रहता है। बस वेरीफाई किया था गूगल से, अच्छा। उनके ऐसा होता है क्या, खाना खाने से, खाना हाँ चबा के खाने से वेट कैसे लॉस हो जाएगा। फिर हाँ मैंने उस पर डाला तो एक न्यूज़पेपर के वो उस पे हाँ कि चबा कर खाना चाहिए उससे अच्छा पर, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो होगा। फिर हाँ मैंने कहा जा क्या रहा है, कर लेते हैं। तो 2 दिन में रिजल्ट आने लग गया, फिर तो खुशी होती है सर। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। एक सर वो आपको लगी मेरे को सबसे, जो त्रिफला चूर्ण के जो फायदे बताए थे आपने, वो सर बहुत अच्छी लगी मेरे को वीडियो में। से लेके आने लग गई हूँ घर में, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वही खा लेते हैं हम लोग घर वेरी, में भी। अब ये बहुत खून गोली इसको उठा के फेंक दी हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम जिंदगी भर 32 बार करते रहे ना, मैं कह रहा हूँ हम मैक्सिमम बीमारियां जो एक इंसान को होती है ना, उन बीमारियों को पास लाएंगे ही नहीं, कभी लगेंगी ही नहीं कोई ये बीमारियां। ऐसे दावे ना, बिल्कुल सही। बोलते हैं कि ऐसे दावे करने नहीं चाहिए, लेकिन असल में सारी बीमारियां जो है वो हमारे गलत तरीके के खाने की वजह से होती हैं। ना ही डायबिटीज बिल्कुल होगा सर। किसी को, ना ही बीपी की समस्या होगी किसी को, ना ही घुटनों का दर्द होगा, ना ही हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना ही बाल झड़ने की समस्या होगी, ना ही थायराइड होगा, ना पीसीओडी होगा। ये सब बीमारियों से बचे रहेंगे अगर संयमित तरीके से खाएं। असल में जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा जब हमारी उम्र बढ़ जाती है ना, जब तक हम बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तब तक तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन जब एक जी बार सर। आप ग्रो कर जाते हैं, लगभग 22 या 25 साल की उम्र के बाद, आपके शरीर को बिल्कुल थोड़े से भोजन की जरूरत है, बिल्कुल थोड़े से भोजन की। लेकिन हम उतना ही खाते रहते हैं जितना जब हम यंग होते हैं, जब जवान उम्र में होते हैं, हम उतना ही खाते रहते हैं। उससे होता क्या है कि शरीर को चाहिए नहीं इतना, और वो बाकी बचे हुए को फैट बना के हमारी बॉडी में डिपॉजिट करता रहता है। 32 बार का फॉर्मूला आपको एक ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे आप मन भर के खा सकते हो। हमें ना पेट भर के नहीं खाना होता, हमें मन भर के खाना होता है। असल में कोई भी इंसान कब खाना खाता है, जब उसके पेट से ब्रेन को सिग्नल जाता है ना कि अब पेट खाली है और इसमें कुछ डालो, तो ये यहाँ से सिग्नल जाता है। लेकिन 32 बार में आप इतना धीरे 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 खाते हो ना, ये पेट आपका काफी लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है। और आप आधे घंटे के जी अंदर सर। एक रोटी भी नहीं खा पाते। और इतनी देर में एक रोटी नहीं खा पाते, ब्रेन को सिग्नल जाता है बस बहुत खा लिया, जबकि खाया हमने होता है इतना सा। और असल में हमें खाना भी इतना ही चाहिए। अगर तो आप कोई पहलवान हो, आप दिन रात जिम में समय बिताते हो, आप ओलंपिक्स के लिए भाग रहे हैं, कोई गोल्ड मेडल के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आप कोई मजदूरी करते हैं, तब तो ज्यादा खाना खा लो चलेगा। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं, एक हाउस वाइफ हैं, या ऑफिस में जाने वाले एक पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो आपको खाना थोड़ा खाना है।
लेकिन लोग बोलते हैं कि हम डाइटिंग करते हैं, हम भी थोड़ा खाना खाते हैं, फिर तो हमें भूख लगती है, हमें चक्कर आते हैं। अगर थोड़े खाने को जल्दी खा लोगे तो ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि ये तुझे भूखा मार रहा है। आपने थोड़े खाने को धीरे यस। धीरे करके लंबा समय तक लेके जाना है, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमने पर्याप्त मात्रा में खा लिया। आपको एक रोटी में ऐसा लगेगा जैसे आपने 4-5 रोटियां खा ली हो, ऐसा लगेगा आपको जब आप धीरे खाओगे तो बिल्कुल भरा भरा। और ये भी नहीं कि आपको दो, जब हम ज्यादा खाना खाते हैं ना तब हमें क्या होता है 2-3 घंटे बाद फिर से भूख लगती है। लेकिन जब धीरे खाते हैं तो हमें 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगती। महसूस किया मैडम आपने ऐसा? लग नहीं। बिल्कुल सर, सही जी। कह हाँ, तो ये सब रहे हैं। सर चीजें। हमें भूख जैसा लगता है, हाँ। प्यास होती है। पानी हाँ। भी भरपूर पीना चाहिए, जैसे आपने बताया। पानी भी मैंने जब ही स्टार्ट किया है सर, आपने वीडियो में बताया, नहीं उससे पहले मैं पानी दिन में 2-3 गिलास पानी पीती थी बस। जी जी जी। 3 लीटर पानी पी जाती है। स्टार्टिंग में तो सर मैं बोतल भर के रख ली थी, उससे पीती थी। फिर धीरे धीरे अब तो बिना बोतल के ही बराबर पी लेते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रीति शर्मा जी बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रीति जी ने अपना 16 किलो वजन कम किया कुछ ही महीनों के अंदर। ना तो इन्होंने डाइटिंग की है, ना इन्होंने कोई कोई जिम, राइटिंग। ना कोई जिम की मेंबरशिप ली, ना इन्होंने कोई प्रोटीन पाउडर खरीदा। इन्होंने कुछ नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इन्होंने बस यूट्यूब पे सर्च किया कि जल्दी से वजन कैसे कम करें, तो इनके सामने एक वीडियो आ गई हमारी, जो 32 बार की हम वीडियो बनाते हैं। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, 32 बार का फॉर्मूला। आप लोग भी सुन लो, जो लोग आज पहली बार आए हैं। क्या करना होता है, आप रोटी खाओ या चावल खाओ, निकाला टुकड़े का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा सा, कितना छोटा, ये अंगूठे के नाखून के बराबर बस। इन्होंने बताया मैं एक रोटी में 32 से 40 टुकड़े करती हूँ। तो आप भी जब खाना खाएं उसके छोटे छोटे खूब सारे टुकड़े करने हैं। दूसरा स्टेप, टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो उसे चबाना है थॉरोली, कितना ज्यादा, जब तक वो पानी ना बने आपके मुंह में। आप गिनती गिनते हो मैडम चबाते वक्त? वो अंदर की तरफ जाता है ना तो अपने आप ही निकल जाता है, उसको साइड में इधर ही रखना है। अच्छा, तो आप और वो लगभग जैसे अंदर चला जाता है। एक बार इसको दोबारा से समझाएं, बहुत से लोग ये चीज समझना चाह रहे होंगे। जैसे हमने एक टुकड़ा मुंह में डाला, तो फिर उसको चबाना शुरू किया, तो यस। फिर क्या बता रहे हैं, उसको यहाँ साइड में रखना है। साइड में अपने रखना है, मतलब अंदर नहीं ले जाना, टंग के अंदर नहीं ले जाना, आगे आगे रखना है, उनको चबाते रहना है, चबाते रहना है कंटिन्यूअसली। अगर आप गले के पास ले गए ना तो वो फिर निकल जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और आपको पता ही नहीं चलेगा वो पानी है या टुकड़े ही हैं अभी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो अभी आप उसको आगे रखते हो, डेलिबरेटली उसको आगे रखते हो? जी सर। अच्छा जी। तो उसको अंदाजा कितनी बार चबा लेते हो आप एक टुकड़े को? सर मैं ज्यादा नहीं चबा पाती, 32-35 बार चबा लेती होंगी बस, क्योंकि मैं काउंट करती थी सर, ऐसे कर करके चबाती थी। अच्छा अच्छा। तो 32-35 ये है। बहुत बढ़िया। चलो, हम लोग ये बोलते हैं 32 बार चबाओ ही चबाओ। बाकी जितना ज्यादा लंबा बिल्कुल। समय तक चबाओगे उतना जल्दी वजन कम होगा। दूसरा स्टेप चबाना खूब लंबा है। तीसरा स्टेप समय देखना खाना खाने का। लोग क्या करते हैं, अक्सर खाना जो है वो बता रहे हैं ना मैडम, मैं 5-7 मिनट में खा लेती थी। आपको खाना खाते समय कम से कम आधा घंटा लेना ही लेना है। आधे घंटे से पहले नहीं उठना। तो खाना खाने में लंबा समय लो। खाना खाने, ये तीसरा स्टेप हो गया सम का। चौथा स्टेप है खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। इससे आपका जी मेटाबॉलिज्म सर। बूस्ट होगा। उम्र उम्र के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म नीचे आने लगता है, तो मेटाबॉलिज्म को उठाने की बहुत जरूरत। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता। कुछ लोगों की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता बहुत कम होती है। मैंने ये हाथ हिलाया, मान लो इस हाथ को हिलाने में 5 कैलोरीज लगी। दूसरा इंसान का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, उसको भी इतना ही हाथ हिलाना है, इतना सा हाथ हिलाने में उसकी 10 कैलोरीज खर्च हो जाएंगी। तो अगर आपको भी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवा स्टेप है, हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाओ। जिनको लो बीपी की समस्या नहीं है वही ये वाला काम करेंगे, पांचवे वाला।
शायद आपका बीपी लो रहता है, इसीलिए आप ये सॉल्ट फ्री डे नहीं कर पाए। जी सर। जी। 21 डे वाला तो जो चैलेंज किया उसमें किया था सर मैंने। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद फिर नहीं, जिन लो बीपी रहता है उनको हम रिकमेंड नहीं करते, तो ये नहीं करना। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी सॉल्ट फ्री डे नहीं करना, बाकी हर कोई कर सकता है। और आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो खाना खाने से पहले जो अपनी सैलेड की प्लेट है, जो सलाद है, उसके ऊपर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल लो। वो क्या करेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करेगा। ब्लड ग्लूकोज अगर किसी इंसान का मेंटेन है तो भी मोटापा नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? ब्लड के अंदर जैसे ही स्पाइक आएगी, स्पाइक आने का मतलब क्या है कि आपके ब्लड में एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ गई, और वो इंस्टेंट एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती। तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो फैट बन के हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। लेकिन जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है, और वो धीरे रिलीज होने की वजह से फैट नहीं बनती, वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। ये हमारा 32 बार का फॉर्मूला था जो हमने आपको बताया। ये प्रीति शर्मा जी आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में आके इनको सभी लोग बधाई दीजिएगा, इन्होंने इतने अच्छे से वजन कम किया, और धन्यवाद दीजिएगा कि इन्होंने आके हम लोगों को सबको बताया कि इन्होंने कैसे किया। बाकी आपसे निवेदन, आप सब लोग अपने दोस्त रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजना। लोगों के काम की चीज है, इसमें पैसा किसी का कोई लगना नहीं। आप में से बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी हम ग्रीन टी कौन सी पिएं। तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो ये 32 बार वाली ग्रीन टी है। ये अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है 32बार.com, वहां से भी मिल जाएगी, मीटो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से मिल जाएगी। गूगल पे जाके सर्च करना 32 बार वाली। तो ये हमारा 32 बार का फॉर्मूला था जी। मेरा ये दावा है कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर ईमानदारी से 32 बार को करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा। ये बात मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। आप भी लिख सकते हैं मैडम मेरे साथ। सर मैं भी। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। प्रीति जी, खुशी हुई आपसे बात करके। किसी दिन बीकानेर आएंगे, जरूर आप लोगों से मिलेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत वेलकम। धन्यवाद आपका। सर थैंक यू।